नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है और उसे ऑटिज़म है और उसकी जो थेरेपी है वो मैं घर पर ही कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। तो मैं उन फ़ायदे की वीडियोज़ बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और आप भी उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस फ़ायदे का फ़ायदा उठाना है। यानी कि वो लोग जो घर पर थेरेपीज़ करना चाहते हैं, है ना? उन लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्लीपिंग इश्यू के क्या-क्या कारण हैं, है ना? आज मैं उस पर स्ट्रैटेजी बताऊँगी, आप क्या-क्या कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ एक्सरसाइज़ भी बता कर के बताऊँगी जिससे बच्चे की स्लीपिंग इश्यू रिज़ॉल्व होगी, ठीक है? एक आपको हल्का-फुल्का मैं समरी बता देती हूँ कि स्लीपिंग इश्यू जो है वो 4 रीज़न की वजह से मेरे अकॉर्डिंग, हाँ? क्योंकि वैसे तो टेक्निकली बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जो मैंने जानने की कोशिश करी थी, उसमें 4 रीज़न मुझे मेन लगे। पहला कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि उसे माहौल का पता ही नहीं है कि ये माहौल बन चुका है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो अभी मैं बताऊँगी, ठीक है? एक तो सोशली उसे माहौल के बारे में पता ही नहीं है। दूसरा चेंज उसकी चेंज होता रह रहा है, जैसे आप उसका हर चीज़ चेंज कर रहे हैं, गद्दा चेंज, कपड़े चेंज, टेम्परेचर चेंज, लाइट चेंज, कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर रहे हो तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा सेंसरी अगर ओवरलोड है तो आपको सेंसरीज़ इश्यूज़ हैं आपके बच्चे को, तो उसकी वजह से भी उसको नींद नहीं आ सकती है। चौथा हाइपर एक्टिविटी की वजह से, ठीक है? अब इस पर क्या-क्या स्ट्रैटेजी हैं, यानी कि आप इस पर क्या-क्या काम करेंगे। पहला जो है उसमें मैंने लास्ट वीडियो में मैंने भी आपको बताया था हल्का-फुल्का कि उस पर आप क्या काम करेंगे कि माहौल बनाना उसे बताएँगे। उसको रोज़ एक जैसा माहौल देना है। यानी कि अगर आप सोने जा रहे हैं, पहले तो सबसे पहले एक टाइम फ़िक्स रखेंगे। आपको अगर 10 बजे जाना है तो 10 बजे चाहे आपके बर्तन धुले हुए हों, चाहे आपके बर्तन ना धुले हुए हों। आपको 10 बजे कमरे के अंदर घुस जाना है तो घुस जाना है। चाहे 11 बजे कर लो आप। लेकिन एक टाइम होना चाहिए, उसी टाइम पे आप बच्चे के कपड़े चेंज करके, चाहे भले अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी है तो आप नहला भी दीजिए उसे, ठीक है? अच्छे से नहला करके उसे वही कपड़े पहनाइए, 2-3 कपड़े फ़िक्स कर लीजिए जो रात को सोने वाले हैं। वही कपड़े पहनाइए कि हाँ, उसे पता चल जाएगा कि हाँ, ये कपड़े पहन लिए, अब सोना जाना है। और कमरे का माहौल बना दीजिए। अपने कपड़े भी वो सेम ही रखिए, है ना? जैसे मैक्सी पहनती है तो मैक्सी पहन लीजिए, या फिर आप नाइट सूट पहनती हैं कुछ भी तो वो पहन लीजिए। पापा के कपड़े सेम होने चाहिए, भाई है तो भाई का कपड़ा भी सेम होना चाहिए। सेम मतलब कि रोज़ के सोने वाले कपड़े, तो वो पहना दीजिए। और हो सके तो अगर आप बेडशीट भी अगर चेंज कर सकते हैं कि हाँ, इस बेडशीट में रात में सोते हैं हम लोग, तो ये क्या है कि घर का मतलब एक सोने वाला माहौल बन जाएगा, है ना? लाइट, जैसे अगर डिम लाइट में अगर उसे पसंद है, उसे डिम लाइट, तो हल्की लाइट जला दीजिए कि हाँ, अब कमरे का माहौल ऐसा बन चुका है कि रात अंधेरा हो गया है और हल्की लाइट जली है, इसका मतलब अब सोना है। रोज़ यही करते रहिए, है ना? तो उसे माहौल का पता चल जाएगा कि हाँ, ये टाइम अब स्लीपिंग टाइम है, अब सोने का टाइम है, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं पहली चीज़। दूसरा, चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है उसके रूटीन में, है ना? जैसे कि अब आपने उसे कभी इस साइड सिर करके सुला रहे हैं, कभी ऊपर सिर करके सुला रहे हैं, कभी इधर सिर करके सुला रहे हैं, कभी इस पिल्लो में सुला रहे हैं, कभी उस पिल्लो में सुला रहे हैं, कभी पिल्लो कवर चेंज कर रहे हैं, है ना? कभी किसी बच्चे के टैक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम होती है, उसे कोई टेक्सचर पसंद नहीं आता, कभी बेडशीट का टेक्सचर पसंद नहीं आता है, तो आपको पहले उसके कंफर्टेबल ज़ोन में जाना है कि उसे पता लगाना है कि कौन सी चीज़ में वो कंफर्टेबल है। उसे कोई टैक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जिस बेडशीट में वो कंफर्टेबल है, जिस पिल्लो कवर में और जिस पिल्लो में वो कंफर्टेबल है, वही चीज़ उसे देनी है, ठीक है जी? और इन बच्चों के साथ क्या होता है कि वो किसी चीज़ का टच करके पसंद करते हैं सोना, या कोई टॉयज़ हाथ में लेकर के सोएंगे, या फिर जैसे मेरा बेटा तो ये मेन था इसका, ये टेडी बियर के ऊपर ही सोता था, तो वो उसके साथ ही सोता था। तो बाद में वो सब चीज़ चेंज कर दिया था मैंने, लेकिन स्टार्टिंग में मैं उसे यही देती थी। ये वाला जो टेडी बियर है आपको दिख रहा है मेरे पीछे, उसे वो चला गया उसके पास। हाँ, तो उसी के साथ सोता था। मैं वो बिल्कुल चेंज नहीं करती थी ये, और तो और मैं जहाँ जाती थी इसे लेके जाती थी मैं, ताकि वो इसके साथ सो सके, ठीक है? तो अगर जिसके साथ उसे सोना पसंद है उसी के साथ सुलाइए। आपको ये नहीं देखना कि इसी के साथ क्यों सो रहा है ये,
ये ज़रूर इसका ऑटिस्टिक वाला कुछ रीज़न है, ये उसको अलग करो, ऐसा नहीं करना है। वो सो रहा है तो सोने दीजिए, उसे दे दीजिए, बाद में उसे चेंज करना पड़ना है जब उसकी स्लीपिंग इशू रिजॉल्व हो जाए, है ना। और पिलोज़ चेंज नहीं करने, पिलो कवर चेंज नहीं करने। रूम का टेम्परेचर, जैसे अगर आप एसी चलाते हैं तो रूम का टेम्परेचर चेंज मत करते रहिए। जैसे आप अगर 24 में अगर आप चला रहे हैं तो आप 24 में ही चलाइए, 27, कभी 28, कभी 30, ऐसा मत करिए, ठीक है। एक ही टेम्परेचर रखिए ताकि उसको कंफर्टेबल हो जाए, हाँ इसी उसमें सोना है मुझे। अब बात आती है तीसरे की। तीसरा है सेंसरीज इश्यूज़। सेंसरीज तो ऑटिस्टिक बच्चों को होते ही हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑटिस्टिक बच्चों में अधिकतर लोगों को होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको नहीं होते हैं। वो जल्दी रिजॉल्व भी हो जाता है, उनका ऑटिज़म जो है वो ठीक जल्दी भी हो जाता है। लेकिन जिसको सेंसरीज प्रॉब्लम है उनको थोड़ा टाइम लगता है। सेंसरीज इश्यूज़ में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? उसको विजन का भी हो सकता है ना। विजन में क्या होगा कि लाइट ज़्यादा है तो उसे नींद नहीं आ सकती है, क्या पता उसे अंधेरा हो तब भी उसे नींद नहीं आ सकती है। हेयरिंग की प्रॉब्लम, हेयरिंग वाला वो प्रॉब्लम हो, है ना। इसमें क्या करते हैं आप, हेडफोन में वो सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा के, जब आपके बच्चे को पसंद हो तभी करना। आपके बच्चे को अगर पसंद नहीं है तो मत कीजिएगा। बहुत हल्की सी आवाज़ में उसके कानों में लगा दीजिए हेडफोन, और एक सूदिंग सा गाना लगा दीजिए जो जिससे नींद आती है ना, बड़ा प्यारा सा सॉन्ग, रिलैक्सिंग म्यूज़िक जिसे बोलते हैं, वो लगा दीजिए आप। तो उससे बच्चे को रिलैक्स महसूस होगा, उसका दिमाग शांत होगा और उसे नींद आएगी, ठीक है। स्मेलिंग में, अगर आपके बच्चे को स्मेलिंग की प्रॉब्लम है, पहले पता करना है उसे है या नहीं है। तो रूम पर कोई भी स्मेल वाली चीज़ नहीं डालिएगा, ना तो रूम फ्रेशनर डालिएगा, ना तो अगरबत्ती जलाइएगा, और ना ही कुछ भी खुशबू वाली चीज़ें नहीं डालिएगा। अगर उसे पसंद है ना, अगर उसे पसंद है तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये सब चीज़ लगानी पड़ेंगी, अगर आप नहीं लगाते हैं तो, ठीक है। ये सब चीज़, अब टेक्टाइल की प्रॉब्लम है तो टेक्टाइल में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टेक्सचर उसे पसंद है, बेडशीट का, पिल्लो कवर का, और जिसमें वो सो रहा है, जैसे उसे ये पसंद है मेरे बच्चे को, आपके बच्चे को ये पसंद है नहीं है, यही है तो उसी के साथ सुलाइए। क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, उसके स्लीपिंग इशू को रिजॉल्व करना। बाकी सेंसरी इश्यूज़ पे तो हम काम कर ही रहे हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। और इंट्रोसेप्टिव के लिए तो आप इन सेंसरी इश्यूज़ पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है ना, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे सेंसरी इश्यूज़ के आपको कारण सहित और सारे एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, तो आप वो जा कर के ज़रूर देखिएगा। और है लास्ट है हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को साइकिल चलवाइए, स्विमिंग करवाइए, टहलने ले जाइए, उससे भारी सामान उठवाइए, भारी सामान उठा कर के उसे टहलने ले जाइए, कुछ ज़्यादा ही अगर हाइपर एक्टिव है तो ये सब कीजिए, और कि उसे थकान लगेगी और उसे नींद आएगी, ठीक है। इसके अलावा और जो हाइपर एक्टिविटी कम करने के और रिलैक्स होने करके जो रिलैक्स होने की जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी श्लोक के साथ, क्योंकि सात्विक तो अभी अपने पापा के साथ गया हुआ है घूमने के लिए, तो अभी ये सारे श्लोक ही है अभी मेरे साथ घर में, तो उसकी मैं इसके साथ मैं वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है उसकी, जिससे आपका बच्चा सो सके रात में, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए और उसे अच्छी नींद आ जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे को ब्रीथ करना सिखाना है। ब्रीथ जब करेगा वो, उसे ये बताना है कि इनहेल करने में करना है और एक्सहेल करने में ये करना है। जो ये सब चीज़ करेगा तो एक ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है, अगर आपने ये सिखा दी तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, माइंड रिलैक्स होगा। जैसे मैं अभी बताऊंगी श्लोक, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और जैसे मैंने अपने सात्विक को भी ये सिखाया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको इनहेल एक्सहेल उसे मैंने ये बोल के सिखाने की कोशिश करी थी, इनहेल एक्सहेल। तो वो क्या करता था कि इनहेल तो बोलता ही था, इनहेल और सांस लेगा, बोलेगा भी इनहेल एक्सहेल ऐसा बोलता था। तो अगर आपको ये सब चीज़ नहीं बुलवाना है तो आप सिर्फ ये करवाइए,
ये सब चीज़ करवाइए। और अगर आपका बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा है तो उसको ब्लोइंग वाली एक्सरसाइज करवाइए। ब्लोइंग वाली एक्सरसाइज कराएंगे तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो पहला एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि बच्चे को ब्लैंकेट रैप करना है। ब्लैंकेट रैप करके आपको क्या करना है, उसे प्रेशर देना है जॉइंट्स पे। मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा बेटो बैठ जा। आपको ऐसे जेंटली ब्लैंकेट रैप करना है, यानी कि आपको ना तो ढीला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट करना है। इतना टाइट भी मत कीजिएगा कि बच्चे को सांस ना आ जाए या फिर उसका दम घुटने लगे। इतना टाइट मत कीजिएगा और ना ही बहुत ढीला कर दीजिएगा कि वो अपने हाथ पैर बाहर निकाल ले। ठीक है, इतना टाइट कीजिएगा कि अपने हाथ पैर वो थोड़ा स्टिक रहें उसके, बस हो गया, और कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ पे प्रेशर देना है। हमारा जो जॉइंट कॉम्प्रेशन होता है ना, जो जॉइंट कॉम्प्रेशन मैंने आपको बताई होगी, इससे क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है। तो जॉइंट कॉम्प्रेशन के साथ के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर देते हैं जॉइंट्स पे। अगर आप जॉइंट कॉम्प्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेशर देने में भी वही फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे करके आप लोग, आपको जॉइंट्स पे आपको ऐसे प्रेशर देना होगा, दोनों शोल्डर पे, शोल्डर वाले जॉइंट्स पे। 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा ये इधर जो कोहनी वाला है उसमें 1 2 3 4 5। जेंटली, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं। 1 2 3 4 5। हिप जॉइंट पे, हिप जॉइंट में थोड़ा हल्का सा दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नी में, एंकल में 1 2 3 4 5। ये 10 टाइम्स आपको करना है रोज़, ठीक है। सोने से पहले, बेड टाइम जब आपको जा रहे हैं उसके पहले आप ये कर लीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डीप प्रेशर आप दे सकते हैं बॉल से। जैसे जिम बॉल है, जेंटली आप प्रेशर देते रहिए, बहुत ज़ोर से मत कीजिएगा, जेंटली देते रहिए, और इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। ऐसे ही आप टर्न करके, टर्न करो बेटा, टर्न करो। ऐसे ही दोनों साइड में आप जेंटली प्रेशर देते रहिए। जो ऊपर साइड है उसमें आप थोड़ा हल्के से प्रेशर दीजिएगा, और नीचे साइड में थोड़ा सा ज़ोर से दे सकते हैं। इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है जी। पूछा तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि आपको जॉइंट कॉम्प्रेशन के बदले आप प्रेशर भी दे सकते हैं सारे जॉइंट्स में, वो भी जॉइंट कॉम्प्रेशन का ही काम करेगा। तो आप ब्लैंकेट रैप जब आप करते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्लैंकेट ही हो, आपको एक पतला सा बेडशीट भी आप ले सकते हैं, उसको डबल फोल्ड करके आप उसमें रैप कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चा हिलने डुलने की कोशिश करेगा तो उसके जॉइंट्स में थोड़ा असर भी पड़ेगा, तो उससे भी बच्चा काम डाउन होता है। और सारे जॉइंट्स पे आपको प्रेशर देना है, सिर्फ ऐसे ऐसे, यहाँ कलाई में, कोहनी में, कंधे में। तो इससे क्या होगा कि बच्चा काम डाउन होगा और उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम होगी, उसकी एनर्जी है जो है चैनलाइज होगी, और बच्चे की जो स्लीपिंग इशू है वो रिजॉल्व होंगे, ठीक है जी। और बाकी जो एक्सरसाइज हैं, जैसे जिम बॉल एक्सरसाइज, वो तो करनी ही है आपने, जॉइंट कॉम्प्रेशन वो तो देना ही है आपने, और वॉकिंग पे ले जाना है, और साइकिलिंग करवानी है। ये सब चीज़ की वीडियो बना रखी है मैंने। आप अगर आपका बच्चा साइकिल नहीं चला पाता है तो आप मेरे वीडियो में जाइए, मैंने साइकिल कैसे चलाते हैं वो भी बताया हुआ है, ठीक है। जॉइंट कॉम्प्रेशन नहीं पता है तो वो भी बताया हुआ है मैंने, जिम बॉल एक्सरसाइज भी बताई हुई है मैंने, और ग्रॉस मोटर स्किल की जो एक्सरसाइज हैं वो भी बताई हुई हैं। ये सब चीज़ हाइपर एक्टिविटी कम करने के उदाहरण हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ ट्राई कीजिए, अब हाइपर एक्टिविटी कम होंगी, सेंसरी इश्यूज़ भी कम होंगी, तो आपको फ़ायदा मिलेगा और बच्चे के स्लीपिंग इशू दूर होंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ ये शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछिएगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।